जय श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय में हमने स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं आकुति, प्रसूति, देवहूति की संतान की चर्चा हुई। प्रसूति यानी दक्ष की 16 कन्याओं में सती की कोई संतानें नहीं हुई है, क्योंकि सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। पिता के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में जलकर अपने आप को नष्ट किया, इसलिए सती की कोई संतान नहीं हुई। ये संकेत दिया था। तो यहाँ परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान शंकर के साथ जिसका विवाह हो और ऐसी सती का राजा दक्ष ने क्यों अपमान किया, जिस अपमान के कारण स्वयं योगाग्नि में जलकर वो नष्ट हो गई। तो उसी की कथा यहाँ द्वितीय अध्याय में है। दक्ष प्रजापतियों का राजा था, सारे प्रजापतियों का राजा था। तो उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, विश्वसृज नाम का यज्ञ था। उस यज्ञ मंडप में सब लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मा भी थे, भगवान शंकर भी थे और ऋषि महर्षि सब बैठे हुए थे। उधर से राजा दक्ष आया, आकर ब्रह्मा को प्रणाम किया। दक्ष को आते हुए देखकर सब लोग खड़े हो गए, दक्ष को नमस्कार किया, क्योंकि दक्ष जो है प्रजापतियों का राजा था। तो केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा और शंकर दक्ष के आने पर खड़े नहीं हुए। तो इस प्रकार से पहले से बैठे हुए थे, नमस्कार नहीं किया। रिश्ते में दामाद लगे, क्योंकि सती दी थी। तो उसने दक्ष ने इस काम को अपना अपमान समझा। देख लीजिए आप 8वां श्लोक। प्रांगनिषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत् तदनादृत उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अभिवीक्ष्य दहन्निव। तो भगवान शंकर तो पहले से ही बैठे हुए थे, सारे ऋषि ब्रह्मर्षि सब खड़े हो गए, वो नहीं हुए। ब्रह्मा तो पिता है, उनको प्रणाम किया, पिता भी बैठे हुए थे। तो अब चक्षुर्भ्याम दहन्निव अभिवीक्ष्य, मानो ऐसे देखा शंकर को मानो जला डालेगा। गुस्से भरी आंखों से देखा और कहने लगा, हे ब्रह्मर्षियों, हे देवताओं, हे अग्नियों, मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ये लोकपाल के यश को ध्वस्त करने वाला है। गाली दे रहा है किसको? सती के पति भगवान शंकर को। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रप। ये लोकपाल के कीर्ति को दूषित करने वाला निर्लज्ज है। सद्भि आचरित पंथा, जो सज्जन लोग जिस मार्ग को अपनाते हैं, किसी बड़े के आने पर उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, इस ढीठ ने उस मार्ग को दूषित किया है। बोले क्योंकि ये मेरा दामाद है, तो इसलिए इसको मुझे प्रणाम करना चाहिए था। एष मे शिष्यतां प्राप्त यन्मे दुहितुरग्रहीत। ये तो मेरा शिष्य है, पुत्रवत है, क्योंकि मेरी बेटी से विवाह किया तो दामाद हुआ। तो दामाद को तो कम से कम ससुर के आने पर प्रणाम करना चाहिए। हाँ, और पाणिम विप्राग्नि मुखत, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मेरी बेटी का हाथ इसने लिया है। देखो कैसी आंखें, बंदर की सी आंखें हैं इसकी, कोई इसकी में सुंदरता नहीं, फिर भी मैंने इसको अपनी बेटी दी थी। और प्रत्युत्थान अभिवादारे, मुझे उठकर अभिवादन करना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए था। उठना तो दूर, मुख से भी नमस्कार नहीं किया। वाचापि उचितम न कृतम, वाणी से भी कोई बात वचन नहीं बोला है। ये क्या करेंगे? लुप्त क्रियाय, ये तो कर्म तो कुछ करता नहीं, न यज्ञ करता है न कुछ करता, अशुच है, बड़ा अपवित्र रहता।
स्मशान में रहता है और भिन्न से तभी सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। अनिच्छन अपि, मैं तो नहीं चाहता था कि इसको अपनी बेटी दूं, फिर भी मैंने दे दिया। देखो न कहाँ रहता, प्रेतावासेषु घोरेषु, भयंकर स्मशान में तो ये रहता है। प्रेत ही भूतगण, मरे हुए आदमी और भूतों से घिरा रहता। उन्मत्त नग्न अटति, कभी तो उन्मत्त होकर नंगा घूमता है। और विप्त केश हसन, कभी तो एकदम बाल खुले रखकर कभी हंसता है, कभी रोता है। चिता भस्म कृत स्नान, और शरीर में क्या लगाता है, चिता का भस्म अपने शरीर में लगाता है। और प्रेतक श्रृंग अश्रीभूत, प्रेतों की नरमुंड की माला पहनता, मरे हुए आदमियों के नरमुंड की माला पहन। नाम तो शिव है पर ये वास्तव में अशिव है, अमंगलमय है। नाम ही मंगलमय है, अशिव है। इस प्रकार से दुनिया भर की निंदा की, सब पूरे समाज में भगवान शंकर की निंदा की दक्ष प्रजापति ने। इतनी निंदा करके भी उसका मन नहीं भरा। फिर उसके बाद आचमन करके हाथ में जल लेकर भगवान शंकर को उसने शाप दे दिया। किसने, दक्ष ने। क्या कहा, अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवै देवगणाधम। ये देव यजने, किसी भी यज्ञ में इंद्र है, उपेंद्र आदि हैं देवताओं के साथ। अयम भव, ये शंकर भागम न लभताम, यज्ञ में इसको यज्ञ का भाग न मिले। क्यों, देवगण अधम, देवगणों में ये अधम है, इसलिए यज्ञ में इसको भाग न मिले। इस प्रकार से यज्ञ के सदस्य मना कर रहे थे, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फिर भी ऐसा शाप दे दिया। किसने, दक्ष ने। निषिध्यमान सदस्य मुख्य, दक्षो गिरित्राय विषय, इस प्रकार से भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न मिलने का शाप देकर अपने घर चला गया। अब भगवान शंकर के जो सेवक है नंदी, नंदी ने देखा कि भगवान तो बोल नहीं रहे और ये इतना शाप दे दिया। नंदी बाबा को आया गुस्सा, तो उन्होंने भी अब शाप दिया। क्या शाप दिया, य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि द्रुह्य द्रुह्यत्यज्ञ पृथक दृष्टि तत्पतो विमुखो भवे। ये मर्त्यम उद्देश्य है, इसको भगवान को सामान्य मनुष्य समझकर अप्रतिद्रोही भगवती, भगवान तो किसी से द्रोह करते ही नहीं, शंकर भगवान तो किसी से द्रोह नहीं करते। ऐसे भगवान के प्रति अज्ञा द्रुह्यति, ये मूर्ख मेरे भगवान से द्रोह कर रहा है, तो ये तत्व ज्ञान से विमुख होगा। केवल कर्म मार्ग को, धूम्र मार्ग को अपनाएगा, इसे तत्व ज्ञान नहीं होगा। क्या करेगा, गृहेषु कूट धर्मेषु शक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्म तंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्न। कूट धर्मेषु गृहेषु, छल कपट प्रपंच आदि धर्म वाले गृहस्थ में रहेगा और कर्म करता रहेगा, यज्ञ करता रहेगा स्वर्ग जाने के लिए, परंतु इसको तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तो ये अत्यंत स्त्री पर आसक्त होगा और ये इसका मुख बकरे का मुख होगा। भगवान को इसने श्राप दिया है, भगवान की निंदा की है, इसलिए बस मुख हो अचिरा, बहुत जल्दी इसका मुख बकरे का हो जाएगा। विद्या बुद्धिर अविद्यायाम कर्म मय्याम असौजड़। अविद्यायाम विद्या बुद्धि, कर्म कांड को, सकाम कर्म कांड को ही ये विद्या समझेगा। तो इसलिए, और ये तो संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में चलेगा ही, और इसके साथ जो लगे हैं उनकी भी यही हालत होगी। जो इसका समर्थन करते हैं वो भी ऐसे ही होंगे। तो इसके समर्थन करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण भी कैसे होंगे। अब दक्ष को शाप देते देते दक्ष के यज्ञ में यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भी शाप दे दिया। किसने,
नंदी बाबा ने। तो क्या किया, तो भवव्रतधरा ये च तान सर्वभक्षा द्विजावृत्यै। अब ये जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण सर्वभक्षा सब कुछ खाएंगे केवल अपना पेट भरने के लिए। हाँ, अवित्त इंद्रिय आरामा, केवल धन और इंद्रिय को प्रसन्न करेंगे और ब्राह्मण हमें का याचक रहेंगे, भिक्षु बन के रहेंगे। तो दक्ष को शाप देते देते ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया। तो इस प्रकार से तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययम्। जब दक्ष को शाप देते देते कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया कि ये लोग जो है सत्य से विमुख होंगे, ब्राह्मण लोग सर्वभक्ष्य हो जाएंगे और केवल संसार के देह और इंद्रिय में ही रहेंगे और भिख मांगते रहेंगे, भिखारी होंगे, गरीब होंगे। जब ऐसा शाप दिया नंदी बाबा ने, तब भृगु ऋषि को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि ये तो बड़ा, तो उन्होंने भी अब शंकर मत को अपनाने वालों को शाप दे दिया। कर्मकांडियों को शाप दिया नंदी बाबा ने, और शंकर मत अपनाने वाले, शंकर सिद्धांत को अपनाने वाले, उनको भृगु ऋषि शाप दे रहे हैं। क्या कहते हैं, भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिनो। तो भृगु ऋषि ने दिया है, तो ये तो दुरत्ययम ब्रह्मदंडम, क्योंकि ब्राह्मण का दिया हुआ शाप है, कभी नष्ट नहीं होगा। क्या करें भृगु, ये भवव्रतधरा जो शंकर का व्रत लेते हैं, जो शंकर मत को अपनाते हैं, जो शंकर मत के अनुयायी हैं, ते पाखंडी न भवन्तु, वे पाखंडी हो और सत्शास्त्र परिपंथी न, अच्छे शास्त्र से उल्टा चलेंगे। ये शस्त्रास्त्र, अच्छे शास्त्र का अनुकरण नहीं करेंगे। कैसे रहेंगे ये, नष्ट शौचा, अपवित्र रहेंगे, मूढ़धीय, मूर्ख बुद्धि वाले रहेंगे, और जटा भस्म अस्थिधारिण, सिर में जटा, शरीर में भस्म और नरमुंड की माला धारण करेंगे। ऐसे बेवकूफ लोग शिव दीक्षायाम विशंतु, शिव दीक्षा में जाएंगे। यत्र दैवम सुरासवम, सुरानी मदिरा और आसव ही उनके लिए भगवान है। तो इस प्रकार, और ब्रह्मच ब्राह्मणा शैव, इन्होंने ब्रह्म वेद की निंदा की है और ब्राह्मणों की निंदा की है, इसलिए तुम लोग पाखंड का आश्रय लोगे। तो इस प्रकार से भृगु ने भी शाप दे दिया। तो इस प्रकार से शाप देने के बाद जब भगवान ने देखा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये ब्राह्मण भी अभिशप्त हो गए, ब्राह्मणों ने शिव भक्तों को शाप दिया, तो भगवान वहां से चुपचाप उठकर चले गए। तस्यैवं ददतः शापं भृगो स भगवान भव निश्चक्राम ततः किंचित विमना इव सानुग। बड़े दुखी से होकर, उदास होकर वहां से चले गए। भगवान को ये नहीं था कि इतना बड़ा मामला बनेगा कि वे दक्ष श्राप देगा, उसके बदले में नंदी बाबा श्राप देंगे, उसके बदले में फिर भृगु श्राप देंगे। तो ऐसी विचित्र घटना घटी। तो इस कांड में, इस अध्याय में ऐसा लगता है ये कर्मकांडी और ज्ञान कांडों की लड़ाई है। एक तो कर्म मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गियों की लड़ाई है। इसी को यहाँ शाप के रूप में प्रस्तुत किया है। जय जय श्री राधे।